आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। आगारुल्लाह की उमर अब्दुल्ला पर तनकीद, कहा काबीना स्टेटस के लिए दिल्ली तक गए, फिर कामों की मंजूरी में बहाने क्यों। जम्मू कश्मीर भर में बैसाखी का त्यौहार अकीदत और जोश के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों, मंदिरों और दरियाओं के किनारों पर हुई पूजा पाठ, अमन और खुशहाली के लिए की गई दुआएं। तारिक हमीद क़ुरा ने हिंदू मुस्लिम सियासत के जरिए आइन को मस्ख करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा कांग्रेस इसे कभी कामयाब होने नहीं देगी। श्रीनगर के नौहट्टा और चंदपुरा में आतिशज़दगी, 7 रिहायशी मकानात खाकस्तर, लाखों रुपए अमलाक का हुआ नुकसान। और अब खबरें तफसील से। महकूम ज़राअत ने अनंतनाग के जुबलीपुरा में जश्न आमद बहार के उन्वान से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर की ज़रई तरक्की को सराहते हुए दूध की पैदावार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने रामबन वाक़े पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर क़त्ल तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो हम ये मान के चले कि जो रामबन में हुआ गलत हुआ। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन लोगों को इस बात की इजाजत किसने दी? ये कहाँ कहा गया है कि जो भी माल मवेशी लेके गुजर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है? ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग जंगल राज यहाँ चलाना चाहते हैं। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं हूँ, वहाँ पे हमारे मुकामी एमएलए साहब हैं, हम कम से कम जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज को कायम होने की इजाजत नहीं देंगे। उमर साहब, फार्मर्स चाहते आप वजीर आजम से मिले और केसीसी लोन को माफ किया जाए। ये बात उनके तरफ से आई है। बीच बीच में हमने मरकजी हुकूमत के साथ इस तरह के इकदाम उठाने पे उनसे बात की हुई है। जैसे वहाँ से मंजूरी आ जाएगी हम कर लेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां नौजवानों से बातचीत की गई और खित्ते के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने रामबन वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिशें हैं। महबूबा मुफ्ती ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहते हुए भारत के गैर जानिबदाराना किरदार के फुक़दान पर भी तनकीद की। तो यहाँ अगर आप इस किस्म की हरकत सालिसी कैसे करेंगे? पाकिस्तान ने दोनों के साथ, अमेरिका हो, ईरान हो, सबके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे और इसलिए वो सालिसी कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बदकिस्मती से जो इजराइल के बहुत नजदीक जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मुल्क के न्यूट्रलिटी पे शक होता है। तो इसलिए वो क्या बात है? जब आप अपने मुशीर के काबीना स्टेटस के लिए दिल्ली तक चले गए और एलजी को छोड़कर वज़ीर दाखिला तक से मिले, तो लोगों के कामों की मंजूरी के वक्त आपको क्यों बहाने बनाते हैं? वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर एक बार फिर रुकन पार्लियामेंट आगारुल्लाह ने तनकीद की। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगारुल्लाह ने कहा कि हालिया असम्बली सेशन बेहद मायूस कुन रहा। जिस तरह हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली की कार्रवाई का अहतमाम कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। आगारुल्लाह ने मज़ीद कहा कि रिजर्वेशन बिल एलजी ऑफिस से वापस लाना हुकूमत का काम है। मेरी नज़र में मायूस कुन रहा जिस तरह से असेंबली सेशन, एक तो पहले ये असेंबली डिग्रेड कर दी गई है 370 के हटाने के बाद 2019 में स्टेट से यूनियन टेरिटरी असेंबलीज को बनाया गया है। इस असेंबली का अपना आइन था, पहले से ये डिग्रेड हो चुकी है। अब
जिस तरह से दोनों तरफ के नुमाइंदे, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, इस असेंबली में कंडक्ट कर रहे हैं या बिज़नेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ख़ुद को जिस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही मायूस कुन है। हुकूमत की तरफ से भी कभी ये कहा जाता है कि मुझे टेलीविजन डरा नहीं सकते, मैं किसी के खौफ में नहीं आता। ये जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलए तारिक अहमद क़रा ने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम सियासत के जरिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आइन को मस्क करने की कोशिश कर रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के इन नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस मौके पर कांग्रेस सदर और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। एजेंडा में, आरएसएस के एजेंडा में हमेशा से रहा था उसको पहले डाइल्यूट करना और फिर उसको चेंज करना। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को उभारती है, अपनी बात कहीं कहती है, तो ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन को वो जिस तरीके से आज मसक करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, चाहे वो राइट टू स्पीक हो, चाहे वो बाकी तमाम ऐसे जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। एक जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आज श्रीनगर के जवाहर नगर में वाक़ पार्टी हेड ऑफिस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम से मनाया। इस तकरीब में पार्टी लीडरान ने डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए समाजी इंसाफ के लिए उनकी खिदमात को सराहा। पार्टी कारकुनान ने इस मौके पर बाबा साहब को गुलहा अक़ीदत पेश किया। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है तब से लेके आज तक, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उनके जीवन पे, उनके कंट्रीब्यूशंस के लेके कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन सिंस भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कथनी और करनी को लेके, दोनों चीज़ों को लेके हाईलाइट किया है, स्कीम्स लाई हैं, पॉलिसीज लाई हैं और हर जगह जो है उनका सम्मान करने के लिए जो है वो स्टैचूज बनाए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 135वां यौम पैदाइश आज राजौरी में भी मनाया गया, जहां राजौरी से सलानी ब्रिज से एक अजीम शान रैली निकाली गई। पंजा चौक जवाहर नगर से गुजरकर डॉक्टर अम्बेडकर के हक में नारेबाजी यहाँ लगाई गई, इख्तिताम पजीर हुई और डॉक्टर अम्बेडकर के रास्तों पर चलने का अहद किया गया। और इस रैली का बड़ा मकसद ये है कि लोगों को एक मैसेज देना है, संदेश देना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी है, उनका नज़रिया जो है वो लोगों को हर घर घर पहुँचे। क्योंकि वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, वो एक क्रांतिकारी लीडर थे, वो सामाजिक क्रांति पर यकीन करते थे, सियासी क्रांति पर यकीन करते थे, आर्थिक क्रांति पर यकीन करते थे। और इनकी जो अपनी जो है, उनका अपना झंडा है, उनका अपना एक रंग है, उनका अपना एक चिन्ह है। तो लिहाजा हम चाहते हैं अब उनको, उनके रंग, उनके चिन्ह से लोगों को वाक़िफ़ कराया जाए। और उनकी जो जिस जदोजहद से उन्होंने जो आइन हिंद को मेमार किया है, हम चाहते हैं आइन हिंद जो है इसी से आम जनता को फ़ायदा हुआ, ये नहीं कि खाली को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर कठवा में शेड्यूल्ड कास्ट फ्रंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खराज अक़ीदत का प्रोग्राम रखा गया, जहां बाबा साहब की खिदमत को याद करते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अहद लिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीब्यूशन और विशेष तौर जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, उनको ज़मीनी स्तर से कैसे उठाया जाए और प्रोग्राम पॉलिसीज़ को लेकर वो चले। आज हम सब कार्यकर्ता आज के इस दिन पर शुभ अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए। श्रीनगर के गुंजान आबाद इलाके रोहटा चंदपुरा में कल आधी रात के वक्त लर्ज़ाखेज़ आतिशज़दगी के नतीजे में 7 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। मकामी बाशिंदों के मुताबिक आग रात 1 बजे नमूदार हुई, जिसने तेज़ी से पड़ोसी मकानात को अपनी लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड के अमले और मकामी लोगों ने अनथक जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपये मालियत की अमलाक तबाह हो गई। आग लगने की वजूहात फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी।
ये तो पता नहीं, हम सोए थे उस वक्त 12:30 पौने 1 तकरीबन था। इधर मैं सोया था, इधर माले वाले आ गए, उन्होंने शोर मचाया तो मुझको भी जगा दिया। मैं बाहर निकला तो पीछे जो मकान है उनमें आग चल रहा है। इस मकान में थोड़ा थोड़ा चल रहा था, इसी से इसमें भी आ गया। फिर पता नहीं आग ने कब से 2-4 उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा मकानों को, कम से कम 7-8 मकान है। लेकिन आग ऐसी आनंद फैल गई, कुछ कहने की 8 मकान जद में आ गई। लेकिन फिर भी शुक्र है कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विस बर वक्त आए तो उन्होंने भी अपना काम किया, तो जो लगभग 3-3:30 बजे तक उन्होंने भी आग पे काबू पा लिया। लेकिन जनूबी अनंतनाग के शंकरपुरा ब्लॉक 4 में तामीराती मटेरियल निकालने वाली लीज की अचानक बंदिश से सैकड़ों खानदानों का जरिए माश मुतासर हुआ, जिसमें जेसीबी ऑपरेटर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स और यौम मजदूर शामिल हैं। मकामी अफराद ने कहा कि लीज की बंदिश से इलाके की माशी सरगर्मियाँ ठप हो गई हैं और तकरीबन 200 गाड़ियाँ इस शोबे में वाबस्ता हैं। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि लीज को दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो कानूनी तौर पर काम कर सकें। पता चले ये 5-8 तन पे बंद वन मुतालबा यी मेहरबानी कर वन तो ब्लाकस कर DMO सबस DC सबस गुजारिश यह त्रो यल तो कर मजूर दह सफर कर अयाल गाड़ तन आवडियोस मज कहीं सहारा मेहरबानी कर DC सबस अपील। बैसाखी का मुक़द्दस त्यौहार जम्मू कश्मीर भर में अक़ीदत के साथ मनाया गया, जिसमें गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। IGP कश्मीर VK बर्दी ने दीगर शख्सियात के साथ गुरुद्वारा का दौरा किया और मुल्क की सलामती और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। दिन जो है नॉर्थ इंडिया में जो है फसलें पक जाती हैं और बाकी जब किसान तबका या बाकी लोग हैं इसको बड़े जोर शोर से मनाते हैं। साथ ही साथ सिख समुदाय के लिए भी इस दिन की अलग अहमियत है। जो आज ही के दिन जो है खालसा जो पंथ का स्थापना हुआ था, जो कि गुरु महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और इसी कारण बैसाखी और खालसा सृजन दिवस के उपलक्ष्य पे ही आज बड़े जोर शोर से यहाँ गुरुद्वारा अखनूर में बैसाखी के पुरमस्तर मौके पर एक अजीमुश्शान मिलन प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें काबीना वजीर सतीश शर्मा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया और हाल ही में मुंतखब होने वाले JKS उम्मीदवारों को एजाज़ दिया। प्रोग्राम के दौरान सतीश शर्मा ने अवामी फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली और मकामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुबारकबाद देता हूँ। बैसाखी का ये जो पर्व है ये अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज के दिन एक तो किसान अपनी फसल का काटना शुरू करते हैं। साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के ही दिन 13-14 को खालसा पंथ का नींव रखी। अमृत छका इस देश के और इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज 135वां जन्मदिन है, जिनके पास 33 डिग्रियां थी, सबसे ज़्यादा पढ़े थे। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत किताब, पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छा जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है हिंदुस्तान का है। आज दुनिया भर में बैसाखी का त्यौहार निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा चित्रगाम तराल में भी एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कश्मीर और पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए भी ख़ास दुआएं की गई। इसके साथ साथ तराल की भाईचारगी की मिसाल कायम रखने की तलक़ीन की गई। ईद का फेस्टिवल होता है तो हम मिल बैठ के मनाते हैं। हमारा बैसाखी का फेस्टिवल है, आप लोग सारे हमारे साथ मिल बैठ के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। चाहे हिंदू का कोई त्यौहार होता है, हम सब इस फेस्टिवल को मिल बैठ के मनाते हैं और हमारा भाईचारा जो है सदियों पुराना रहेगा भी और आगे भी इसी तरह कायम रहेगा। आज हमारा जो खालसा दिवस है ये 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब जो पंजाब में एक जगह है उधर से हमें खालसा पंथ सजाया। तो आज हमारा बड़ा दिन है। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप आए। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 3 दिन हमारी बिजली, पानी और हमारा गैस जो था वो भी हमें अवेलेबल।
उनके गुरुद्वारा संतपुरा डेरा ननकाली साहब में बैसाखी का मुक़द्दस त्यौहार रिवायती अक़ीदत और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें हज़ारों सिख बरदरी और दीगर मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। ये तकरीब आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल बनी। जिवें आप सारे जानू हो कि हर साल की तरह ये जो विसाखी का दिन किया जाता है, सिख इतिहास के अंदर खालसे का जन्म दिहाड़ा, खालसे की सिरजना दिवस, खालसे का संपूर्णता दिवस, किसे कई नामों तो ये दिन मनाया जाता है। बेशक मौसमी त्यौहार भी है, पर जो सिख इतिहास के अंदर इसकी पहचान, इसकी अहमियत, इसकी महत्ता है। वादी भर के गुरुद्वारों में अक़ीदतमंदों का रश रहा। खासतौर पर गुरुद्वारा छठी बादशाही शादीमर्ग पुलवामा में बैसाखी की धूमधाम रही। सिख कम्युनिटी ने डिप्टी कमिश्नर एसएसपी पुलवामा का इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया और 14 अप्रैल को गुरुद्वारा में बैसाखी की बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। तो सिख संगत भी आती है, यहाँ इंग्लैंड से भी आते हैं, दिल्ली हिंदुस्तान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, चाहे यहाँ डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, कोई भी अफसर, तहसीलदार साहब हैं या वाटर वर्क वाले हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले हैं, पीएचई वाले हैं, कोई भी है, जिस वक्त ही मतलब यहाँ ज़रूरत पड़ी है या खुद भी उन्होंने देखा यहाँ जलसा है या कोई चीज़ है या कोई फंक्शन है, तो उस वक्त वो हर वक्त आके हमें और हमारे साथ भाईचारा करते थे। साउथ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ किश्तवाड़ में भी बैसाखी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। हंदराम के लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ की। सबसे बड़ी पूजा किश्तवाड़ के भंडारा कोट मंदिर में हुई, जहां हज़ारों की तादाद में लोगों ने पूजा पाठ की और खाने का लंगर लगाया। बैसाखी के मौके पर लोग दरिया संगम में नहाते हैं। लाखों हज़ारों लोग जो है यहाँ पे आज के दिन में बैसाखी के पर्व पर जो है स्नान करने, संगम पे स्नान करने आए हुए हैं। और जो आप देखेंगे चारों तरफ से कि हज़ारों की भीड़ है लगी हुई है। यहाँ पे जो है एक्चुअली यहाँ पे जो संगम है, जो दो नदियाँ मिलती हैं, इस संगम पे जो है आज के दिन स्नान करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो है यहाँ पे आज बहुत बड़ा एक लंगर भी लगाया जाता है और यहाँ पे जो है सोशल रिफॉर्म चैरिटेबल की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जो है यहाँ पे जूस भी जो डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से भेजा गया है, उसको भी बांटा। अखनूर के तारीखी जापोटा इलाके में दरियाए चनाब के किनारे बैसाखी का त्यौहार अक़ीदत और खुशी के साथ मनाया गया, जहाँ अक़ीदतमंदों ने मुक़द्दस डुबकी लगाई और नए साल की खुशी खुशहाली के लिए दुआ की। मकामी इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए ताकि अक़ीदतमंदों को किसी तकलीफ का सामना न हो। आप लोगों के लिए हंसते खेलते हुए आए और आपका ये जो अगला साल है, जिसे हम अपना हिंदू सनातनी साल कहते हैं, वो आपका साल हंसते खेलते हुए आपके परिवार में खुशियां रहें, आप लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहें, यही हमारा एक संदेश है। और हाल फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सफाई का काम हमारा चल रहा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने आज ज़िला अस्पताल करगिल के नाम की तब्दीली की तकरीब में शिरकत की, जिसे मरहूम कमर अली आखून के नाम से मंसूब किया गया है। मरहूम कमर अली आखून एक मुअज़्ज़ज़ समाजी कारकुन और अवामी रहनुमा थे, जिन्होंने इलाके के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम के तहत लौलाब के गंडमाछर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका अहतमाम क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल और इंडियन आर्मी ने किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे ने कहा कि नशे के शिकार अफराद के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए गए और नशे के कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैंप में मरीजों को मुफ्त तिब्बी मशवरे और अद्वियात फराहम की गई। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस कैंपेन में आप सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे और हम सबका एक अहम रोल बनता है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं, हम सबको साथ में मिलकर चलना है और मैं चाहूँगा कि सबका हमें खासतौर से कुपवाड़ा की आवाम का हमें सपोर्ट मिले, ताकि हम जो 100 डेज कैंपेन में अच्छा एक सक्सेस हासिल कर पाए, ताकि नशा मुक्त कुपवाड़ा का जो हमारा
मोटो है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हासिल। All to the victims of these curiosities, they enjoy the new things, and they are the target of these drug peddlers because they make a lot of money. So we hope by these awareness camps, many youth will change their mind, and those who have already fallen into it, there is support. They are not alone. There are rehabilitation camps. There is treatment for that. There is still the time they can make the career as our administration, our armed forces, our government, our country is always for them. फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से अपील की कि वो खादों, गुत्ते और दीगर मसाइल पर तवज्जो दे, क्योंकि 70 से 75% लोग फलों की सनत से वाबस्ता हैं। उन्होंने गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात और खादों की फरोख्त की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। क्योंकि हमारा इस टाइम क्रॉप इंश्योरेंस, ये जो क्रॉप है वो लगता है अल्लाह की मदद से कि इस साल ठीक रहेगा। और इस बारे में हम कि हमारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र है, उसमें इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अभी जो 3-4 सालों से कंटिन्यूसली जो अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स में या फर्टिलाइज़र में, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उनको इस बारे में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी कोई गैर म्यारी पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, मार्केट में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करूं कि रजिस्टर्ड डीलर हो, जो पेस्टिसाइड्स का हो, फर्टिलाइजर का हो, उनसे ले लें, बैच नंबर ले लें, रेट ले लें, ताकि आगे ग्रोवर्स के। जम्मू कश्मीर के दिलकश सयाहती मकाम भद्रवाह की बालाई पहाड़ियों में हालिया बर्फबारी के बाद मशहूर सयाहती मकाम गलदंडा एक बार फिर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। अप्रैल के महीने में बर्फ़ का नज़ारा देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और कुदरत के हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप देखिए हमारे नुमाइंदे सायर हुसैन की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आयत हालिया बर्फबारी के बाद भद्रवाह के गलदांडा का पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गया है। अगरचे बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन जमी हुई बर्फ अब भी सयाहों के लिए खास कशिश बनी हुई है। सफ़ेद पहाड़, ठंडी हवाएं और कुदरती हुस्न यहाँ आने वालों को एक अलग ही दुनिया का एहसास दिला रहा है। गलदांडा में खानदानों, नौजवानों और फितरत से मोहब्बत करने वालों को बर्फ में खेलते, तस्वीर बनाते और यादगार लम्हात महफूज करते देखा जा रहा है। सयाहों का कहना है कि अप्रैल में बर्फ देखना उनके लिए किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं। सयाहों की बढ़ती आमद से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिला है, बल्कि मकामी दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवर्स और होटल कारोबार में भी नई रौनक लौट आई है। भद्रवाह एक बार फिर सयाहों की पसंदीदा मंजिल बनता जा रहा है। ये लाइक एक जन्नत टाइप है, स्वर्ग टाइप, जहाँ आप हमेशा आपका ख्वाहिश रहता है बचपन से कि आप बर्फ़ में जाएं, पहाड़ियों में जाएं। बस वही था मेरा ख्वाहिश और मेरी पूरी हो गई आकर। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं कहीं बहुत पहाड़ों के ऊपर आ चुकी हूँ और लग रहा है स्वर्ग में आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। सारे ही फैमिली वाले इकट्ठे आकर के सोचे थे पहली बार हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, और सच में काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे, तो जो भी लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे आ सकते हैं। मकामी इंतज़ामिया और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सयाहों की सहूलत और हिफाजत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, ताकि आने वाले सयाह महफूज माहौल में अपनी सयाहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो एंजॉय, पेमेंट वसूल, बहुत आनंद आया। हमारे भाई लोग यहाँ लोग के मैगी बनाना, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा। हमारा एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ की जो साफ़ सफाई भी बहुत प्यारी है, अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। तो हमने दुकानदारों से भी बात की है कि जो हमने BDN टूरिस्ट डेज निकाले हैं उसी हिसाब से मिल रहा है। और एज ए पर्सन मैं उनको ये नहीं पता था, मैं CEO हूँ यहाँ का, कुछ वेंडर्स को तो मैं खुद वहाँ रेट पता करने गया कैसा रेट है, लेकिन उन्होंने रेट्स जो थे जेन्युइन रेट्स ही हमें बताए हैं यहाँ पे। बाकी जो सड़क हो या चाहे सिक्योरिटी रीज़न हो, वो हर चीज़ जो है एक अच्छी तरह यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल के महीने में भी गलदांडा की बर्फपोश वादियां भद्रवाह की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। कुदरती हुस्न, ठंडी फजाएं और बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों की सफ़र को यादगार बना रहे हैं। भद्रवाह सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं, बल्कि फितरत की वो हसीन तस्वीर है जो हर आने वाले के दिल में हमेशा बस जाती है। मुनसिफ TV के लिए भद्रवाह से सायर हुसैन की रिपोर्ट।